सच बोलूं, पाकिस्तानी ड्रामास हमें एंटरटेन कम और बेवकूफ ज्यादा बना रहे हैं। ऐसी कहानियां जो रियल लाइफ में जीरो कनेक्शन रखती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको रोज देखते हैं। मेरे पापा यहाँ ना होते ना तो मैं तुम्हें एक और थप्पड़ मारती रख के। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोज करूंगा ऐसे 5 झूठ जो रिपीटेडली पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर दिखाए जा रहे हैं। तभी तो मेरे साथ होते हुए तुम्हें उसकी याद सता रही है, वरना पहले तो जब तुम मेरे साथ होते थे पूरी दुनिया भूल जाते थे। वो तो आज भी भूल जाता हूँ। अंधी हो गई है क्या? हाथ टूटे तेरे। माफ कर दे बीबी जी। ये वो झूठ हैं जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं बल्कि आपके रिलेशंस को भी तबाह कर रहे हैं। माँ बाप से छुप कर बेटे का निकाह करवा लाए। मैं तो बोलूंगी कोई क्या कर लेगा मेरा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला झूठ जो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, एंड दैट इज गरीब लड़की और बिलियनर्स लड़के का रिश्ता। अगर जान का इतना ही खतरा है तो अपने आलीशान महलों में रहा करे ना दुपक्कर। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर दूसरे ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाता है कि लड़के के पास मर्सिडीज या ऐसे में BMW है, बहुत बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है, 3 पीस पहन के बड़े एक्सपेंसिव से ग्लासेस लगा के जिस तरह से उसको पहले गाड़ी से उतरते हुए दिखाया जाता है, और फिर मेजॉरिटी केसेस में उसको एक बड़ी आम सी मामूली से घराने की लड़की पसंद आ जाती। वो उसको देखकर मर मिटता है और यहाँ पर उसका पीछा तब तक करता रहता है जब तक उसके घर वाले हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता उसको दे ही नहीं देते। मतलब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मजाक है कि इतने बड़े घर से आए हुए रिश्ते को भी जो मिडिल क्लास, इनफैक्ट लोअर क्लास फैमिलीज जिस तरह से रिजेक्ट करती हैं, वो अगेन एक हिलेरियस पॉइंट है, उसके ऊपर मैं नहीं आता। फिर हेलीकॉप्टर्स में उड़ा करें, हेलीकॉप्टर्स में हमारे पास नीचे मत आया करें आम इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। बट इन ड्रामास को देखकर लड़कियों को ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज प्रिटी मच नॉर्मल, क्योंकि ये वो इमेजिनेशन है जो आजकल हर दूसरी लड़की अपने दिमाग में रख के बैठी हुई है कि लड़का इतना परफेक्ट होना चाहिए, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके लुक्स ऐसे होने चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग होनी चाहिए, अगर कहीं फाइट करने की जरूरत भी पड़े तो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह वो फाइट करे, और इस सब के बाद जब वो रिश्ता लेकर मेरे घर में आए तो मैं उसे इतना जलील करूं कि मतलब मेरी क्रिंज ईगो को नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन मिले उसको ये कहते हुए कि हाँ ठीक है, अब मैं तुमसे शादी करती हूँ। मतलब समझ रहे ना मेरी बात कि फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। ये चीज लड़कियों को इतना ज्यादा दिखाई जा रही है ड्रामास के अंदर कि अब लड़कियां एक आम इवन के बेहतर से बेहतर रिश्ते को भी ऐसे ठुकरा देती हैं। जब उनकी परफेक्ट एज होती है शादी की तो उस टाइम वो किसी भी उस रिश्ते को घास नहीं डालती जिसके साथ उनको बड़े आराम से यस कर देना चाहिए था, या जिसके साथ उनका एक अच्छा फ्यूचर हो। पाकिस्तान में रिश्तों की कमी नहीं है। यहाँ पर लड़की 18 साल की होती है, वहाँ पर उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो 6 साल लड़की जाया करती है, उससे अगले 6 साल लड़के जाया करते हैं, क्योंकि लड़के फिर उन ओवर एज लड़कियों के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। सो दिस इज अ बुलशिट फॉर्मूला जिसके अंदर आप यहाँ पर व्यूज तो बहुत अच्छे गेन कर लेते हो बट लड़कियों को गुमराह कर रहे हो। लड़कियों को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद यही सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये चीज़ नॉवेल्स में पढ़ी थी, अब वो देख रही हैं अपनी आंखों से। तो कहते हैं ना कि आंखों देखी चीज़ नहीं भूलती। ऐसे में जो चीज़ आप देख लेते हो, वो विटनेस करते हो, यहाँ पर आप भले कोई फेक स्टोरी सही आप इमेजिन करते हो कि दैट्स हाउ द लाइफ इज। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी गरीब लड़की को किसी बिलियनर का रिश्ता नहीं आ सकता है। ये बिलियनर्स का रिश्ता किसी लड़की के लिए मिलियंस में से कोई एक तो हो सकता है, बट हर दूसरे केस में नहीं हो सकता। So please stop showing this bullshit in Pakistani dramas and be realistic when it comes to relationship. नंबर 2 में जो पॉइंट है वो भी अपने आप में एक बड़ा अजीब जो लड़कियों को बहुत ही ज्यादा स्पॉइल कर रहा है, एंड दैट इज गर्ल्स की हर टाइम ग्लैम लुक। औरों के शौहर जब ऑफिस से घर आते हैं ना तो बीवियां आगे पीछे फिरती रहती हैं। कुछ चाय पानी का पूछ लो, तुम सजने संवरने में लगी हुई हो। आपकी बात तो रद्द नहीं कर सकती ना मैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। अगर आपको 90s के ड्रामास याद हों तो वहां पर मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्लैमरस लुक होती थी लड़की की, वो सिर्फ लिपस्टिक होती। उसके अलावा आपके बाकी फेस फीचर्स को बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में रखा जाता था, ओवर मेकअप नहीं किया जाता था। जो कुछ आपने कहा था अगर सच होता तो नफरत में इतनी जल्दी कभी ना बदलता। और मेजॉरिटी पाकिस्तानी ड्रामास को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हाँ यार ये बिल्कुल रिलेटेबल है, हमारी फैमिलीज के अंदर भी फीमेल्स बिल्कुल ऐसी ही दिखती हैं। लेकिन आजकल आप किसी भी ड्रामे के अंदर देख लें, चाहे कोई लड़की सो कर भी उठी होगी, उसने भी फुल मेकअप किया होगा। ऐसे में खूबसूरत दिखना कोई बुरी बात नहीं है, आपको अच्छा ही दिखना चाहिए। बट क्या होता है ना कि जब आप इतनी ज़्यादा
ब्यूटिफिकेशन दिखाते हो, ग्लैम लुक दिखाते हो गर्ल्स की, तो जो रियल लाइफ में लड़कियां वो बेचारी एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं कि शायद हम ही हैं जो इतना, क्योंकि भैया मेकअप तो अगर आप आलू पर भी करोगे ना तो वो भी बड़ा खूबसूरत दिखेगा। इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटी बट रियलिज्म, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दूर करती जा रही है हमारी आवाम को। इवन के लड़के भी बड़े हाई एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हुए हैं। जब वो हर टाइम किसी ड्रामे के अंदर ये देख रहे हैं, भले उसकी माँ या सिस्टर ही देख रही हो, जब वो ड्रामे में ये देखेगा कि वाह यार क्या ही कमाल की ब्यूटी है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा कि इसने फुल टाइम मेकअप थोपा हुआ है। यहाँ पर ड्रामास की एडिटर टीम ने इसके ऊपर फर्दर फिल्टर लगाया हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैमरा एंगल, जिसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं। एक सर्टन एंगल के अंदर आप बहुत मोटे भी लग सकते हो और बहुत पतले भी। सो ये जो नेक्स्ट लेवल की हमें परफेक्शनिस्ट दिखाई जाती हैं लड़कियां एज पर देयर ब्यूटी या फिर अपीयरेंस, वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है जिसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ड्रामा देख रहे हो, मेक श्योर कि भैया उसके ऊपर मेकअप भी बहुत ढेर सारा है, एंगल्स भी परफेक्ट हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडिटर ने उसके ऊपर अपना फिल्टर भी लगाया हुआ है, जिसके बाद ये लुक्स निकलती हैं जो आपको करती हैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपने होना या नहीं। नंबर 3 पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड आई थिंक ये पॉइंट सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग वी शुडंट सी इन पाकिस्तानी ड्रामा, एंड दैट इज टैबू रिलेशनशिप्स। मैं कैसी लगती हूँ? ये सवाल आपको असफन भाई से पूछना चाहिए। हो गया फराज, अब क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं बता सकते मुझे? दोनों के दरमियान पता नहीं क्यों इज्जत और एहतराम की दीवार खड़ी कर रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी, दिल में नहीं उतर रही। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के अब ऑलमोस्ट हर दूसरे ड्रामे के अंदर ये टैबू रिलेशंस जो है ना वो दिखाना शुरू कर दिए लोगों ने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीआरपी एंड व्यूज। बात सुनिए, आप मीनू को मैं बताइएगा। इसमें अर्जी क्या है? टाइम देखिए। और अगर उसे पता चल गया? कौन बताएगा उसे? बेखबर सो रही है वो और घर में सब सो रहे हैं। एक और बात, मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ। I'm not talking about extramarital affairs, that is totally normal, and in fact मैं कहूँगा कि काफ़ी सेंस प्रिवेल करते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाए जाएं, क्योंकि वो रियल लाइफ में लोगों के होते हैं, एंड दैट्स ब्रेकिंग रिलेशनशिप टू। मैं बात कर रहा हूँ टैबू रिलेशंस की। अब ये टैबू रिलेशंस क्या है? मेजोरिटी अब हमारे ड्रामास के अंदर दिखाना शुरू कर दिए इन लोगों ने कि जैसे हस्बैंड का उसकी साली के साथ रिलेशन बन गया है, अब वो अपनी वाइफ को इग्नोर करने लगा हुआ है। जलन ड्रामा वॉज अ बिग एग्जाम्पल, फिर उसके बाद चुप रहो ड्रामा वॉज अगेन एग्जाम्पल। तीसरे नंबर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो दैट इज दराड़। मतलब आपको हर साल कोई 25-30 ड्रामे तो ऐसे दिखाई दिए जाते हैं जहां पर साली के साथ कनेक्शन बना हुआ है, काम वाली के साथ कनेक्शन बना हुआ है। आपको गिरफ्त ड्रामा याद होगा जो कि मोमना इकबाल का बड़ा फेमस हुआ था। उसके पीछे लॉजिक यही थी कि काम वाली उन लोगों ने वाइफ से भी ज़्यादा खूबसूरत डाल दी और आइडिया दिया पाकिस्तानी हस्बैंड्स को कि अगर काम वाली थोड़ी सी खूबसूरत है आपकी वाइफ से तो यू कैन डेफिनेटली हैव रिलेशनशिप विद हर। इवन इन दिस ड्रामा जो कि शेर था, वहाँ पर भी आपने देखा कि हस्बैंड जो है वो अपनी अच्छी खासी बीवी को छोड़कर काम वाली के पीछे भागता है। ना सिर्फ भागता है बल्कि उससे शादी भी कर लेता है, उसको एक बहुत बड़ा घर बनाकर दे देता है। आई थिंक वंस इन अ वाइल अगर आप कोई टैबू रिलेशन दिखाते हो जस्ट टू एजुकेट ऑडियंस तो इट्स परफेक्टली फाइन। जैसे उडारी के अंदर आपको दिखाया गया था, यस ऐसे स्टेप फादर्स होते हैं जो अपनी स्टेप डॉटर्स को यूज़ करते हैं, इट वॉज ओके। बट अब हर दूसरे ड्रामे के अंदर ही ये जो कामवाली के साथ रिलेशन, साली के साथ रिलेशन, आपकी कोई को वर्कर है उसके साथ रिलेशन, कजन्स के साथ बड़े अजीबोगरीब किस्म के रिलेशंस, दैट इज़ बुलशिट। ये वो चीज़ है जो हमारे माइंड पर बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट करेगी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक आने वाला है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप आइडियाज़ दे रहे हो ना अपने ड्रामास में, लोगों को बता रहे हो कि भाई किस तरीके से आप किसके साथ क्या रिलेशन बना सकते हो, तो वहाँ पर रियलिटी के अंदर भी अगर कोई बंदा देखेगा ना कि अच्छा यार देयर इज़ क्वेश्चन टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, he will definitely go for that. So instead of teaching them कि भैया क्या चीज़ बुरी है, आप उनको वो बड़ा ग्रेटिफिकेशन के साथ seductive मैनर के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हो कि मतलब वहाँ पर जिसका दिमाग नहीं भी खराब होना उसका भी खराब हो। एंड नंबर 4 पे जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ना, दैट इज लिटरली पेन इन माई एस। अपनी बात इसलिए की मैंने क्योंकि मैंने पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर रिव्यूज करने होते हैं और लिटरली इतनी सर में दर्द होती है ना जब मैं हर दूसरे ड्रामे के अंदर सिर्फ यही सीन देख रहा हूँ, एंड दैट इज एक्सट्रीम रिएक्शन गर्ल्स। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। नाउ गेट आउट और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना। जिसको मैं ज्यादातर अपने रिव्यूज के अंदर कहता हूँ ओवर सेंसिटिव गर्ल्स। आपको पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इतनी ज्यादा ओवर सेंसिटिव लड़कियां दिखाई जाती हैं कि जिनकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। आई सीरियसली वेंट इन अ डिप्रेशन फॉर लाइक 3 days जब मैंने तेरे बिन के अंदर मीरब को ये बेहुदा सीन करते हुए देखा। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे।
अब इस ड्रामे के अंदर आयशा कैरेक्टर को इंतहाई स्टूपिड दिखाया गया, जिसको दुनिया के सारे लवाजमात मिल गए। एक आम सी वो वर्कर थी, लेकिन फिर भी शी वॉज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू डाइजेस्ट हर रिलेशन। एंड नॉट टू फॉरगेट दिस आयरा कैरेक्टर। मतलब सीरियसली यार, एक बंदा जो कि आपके साथ प्यार की पींगे बांधने की दुनिया जहान की कोशिशें कर रहा है। ही इज परफेक्ट, ही इज रिच, ही इज गुड लुकिंग, वो आपके पीछे पीछे तरस रहा है, आप उसको ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मतलब आप तो पता नहीं कौन सी आसमान की परी हैं। मेरी जिंदगी है तू ड्रामे के अंदर मेरे ख्याल से लड़की ने जो मैक्सिमम इमेजिन किया होगा ना किसी भी लड़के को लेकर के, यार लड़का इस हद तक हमें फॉलो करे या फिर पैम्पर करे, उसको भी शायद आप 10x से मल्टीप्लाई कर दो, वैसा कैरेक्टर था कामयाब, जिसको आयरा ने ना सिर्फ इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट किया बल्कि लास्ट एपिसोड तक आपको लिटरली डिप्रेशन हो जाएगा कि भाई कोई लड़की इस हद तक कैसे सेंसिटिव हो सकती। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने हर तरह से उसको डाउनग्रेड होते हुए दिखाया, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इस ड्रामे के अंदर भी बताया था कि जब लड़कियां ये देखती हैं ना कि अच्छा लड़के इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं हमें, इतना ज़्यादा हर वक्त सॉरी बार बार मनाना या फिर ऐसे में हाथ जोड़कर दुनिया जहान की वो हरकतें करना उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अब इस ड्रामे को देखकर जेन ज़ी की लड़कियों ने सिर्फ यही ऑब्जर्व किया कि भैया दैट्स द रियल ग्रीन फ्लैग। वो जो दैट्स द रियल ग्रीन फ्लैग होता है ना आपका, वो रियलिटी में आपको कभी नहीं मिलता। रिलेशनशिप ना मेरे ख्याल से गाड़ी के दो पहियों की तरह है, दोनों चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, कोई एक भी डैमेज होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। इससे जुड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर जो आपको बहू दिखाई जाती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नखरेलू और स्टूपिड हरकतें करने वाली है मेजॉरिटी केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि सास हमेशा ही अच्छी होती है, सास यहाँ पर भी क्रिंज है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करोगे ना इसका इंडियन ड्रामों में, तो इंडियन ड्रामों के अंदर जो सास है ना वो ज़्यादा क्रिंज है, पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बहू ज़्यादा क्रिंज है। इंडियन ड्रामों के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की जाती है कि बीवी जो है ना अपनी अनथक मेहनत कर रही है घर बसाने के लिए और ऐसे में परफेक्ट दिखने के लिए, लेकिन सास बेचारी के नखरे ही आसमानों पर है। और पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर तो भैया इसका ऑपोजिट सीन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो फेमिनिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जबकि ये सोसाइटी बार बार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि फेमिनिज्म ने हमें किस हद तक बिगाड़ दिया है। हमारी लड़कियों के दिमागों के अंदर वो खन्नास भर दी है जो निकलने का नाम नहीं ले रही, और वो आए दिन डिवोर्स लेकर घर आकर बैठी होती। हमारा ट्रेडिशन क्या था, हमारा कल्चर क्या था, कैसे यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करती थी, ये चीज़ भूल गई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवर एज लड़कियों को चूची काकी दिखाना। Happy birthday to you। लौट के बुद्धू घर को आए, ये क्या बदतमीजी है। मतलब वो एक्ट्रेस जो 36, 37 की हो चुकी हैं, 40 की भी हो चुकी हैं, उनको ये लोग जानबूझ के बड़ा छोटा सा नन्ना मुन्ना काका दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो कोई 16, 17, 18 साल की है। एंड दैट लुक्स बुलशिट। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि उन लड़कियों को कास्ट करना बंद कर दिया जाए, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि हमराही ड्रामे के अंदर हिबा बुखारी को कितनी छोटी सी मासूम सी वो लड़की बनाकर दिखाया गया जो बड़ी बेवकूफ हरकतें कर रही है, जबकि ये छोटी किसी भी एंगल से नहीं लगती। सावल ERPR ड्रामे के अंदर दुर्रे फिशा का कैरेक्टर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी ये यमुना ज़ैदी का जो ड्रामा गुजरा रमजान देख मगर प्यार से, वहां पर रिडिकुलसली उसके कैरेक्टर को इतना ज्यादा स्टूपिड और छोटा दिखाया गया है कि जैसे मतलब उससे मासूम तो कोई हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इन एक्ट्रेस को कास्ट करना बंद कर दिया जाए, बट इनकी एज के हिसाब से इनको ट्रीट किया जाए। और इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस जो कि एक्चुअली में छोटी हैं उनको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं लोग। आयना आसिफ को जैसे दिखाया गया ड्रामा सीरियल वो जिद्दी सी में, कितने बड़े लड़के के साथ शादी कर ली। दानिश तैमूर के साथ लाइबा खुरम को दिखा दिया गया, होगी वो 24-25 साल की, बट स्टिल कोई मैच नहीं था। आप उसके साथ उसी की एज का दिखाते तो ज्यादा सूट करता। नॉट टू फॉरगेट दानिश तैमूर लाइबा खुरम से 20 साल बड़े हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि अजीब सीन है, अच्छा नहीं लगता कि जब आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस को इतना नमूना बनाकर छोटा सा नन्ना मुन्ना काका दिखाते हो कि जैसे वो बड़ी छोटी छोटी हरकतें कर रही हैं एंड लुक्स गुड। हाँ, जो डाई हार्ट फैंस हैं वो तो हमेशा से उनको अप्रिशिएट करती हैं कि येस यमुना लुकिंग वेरी क्यूट, हिबा लुकिंग सो स्वीट, बट एज एनालिस्ट मैं बताऊं तो भैया बुरा लगता है, मत दिखाया करो। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूं कि इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और जितना जल्दी आप इससे बाहर आओ तो ज्यादा बेहतर है। ड्रामास के अंदर एंटरटेनमेंट कम और डिप्रेशन ज्यादा बढ़ चुका है, जिसको कम करना चाहिए। कंपैरिजंस जो दिखाए जाते हैं और ये जो फेक ब्यूटीज आपको दिखाई जा रही हैं, लड़कियों के दिमाग को खराब किया जा रहा है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा स्टोरीज नहीं बन सकती, हम लोग हमेशा से देखते आए हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज हमेशा से मशहूर ही इस एंगल से थे कि भैया यहाँ पर रियलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से फेकिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये लिस्ट नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बड़ी कमाल की बातें की ना, आई बिलीव कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो ऊपर आई के बटन के ऊपर आपने ज़रूर क्लिक करके इस वीडियो को देखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं।